Very good evening in this cognitive heart disease awareness workshop. It is very hard for me to start this session because I was planning it from past, I think, 7 days. I was thinking कि मैं बहुत अच्छा करूंगी इसको सो दैट बहुत ज्यादा लोगों को इसके लिए अवेयर कर पाऊं, अच्छी सी पीपीटी बनाऊं ताकि ज्यादा लोगों को मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे पाऊं. But at the end of the day, being a mother, it is very hard to do all the things. While collecting all the photographs and the videos, I went actually deep down so that I can show you all what are the actual um, symptoms through which you can identify. But it was really very tough for me to gather all that thing and to make a ppt, so I used an AI tool so that I can show you. First of all, thank you very much. Good evening, Damini ma'am. Good evening, Mittu ma'am. Good evening, Falguna sir. Good evening, Sugra ma'am. Good evening, Sumit sir. Thank you all of you, and thank you all of you who are watching in the Facebook. You have the link on the Facebook as well for the Zoom if you want to join in here so that you can connect directly and ask questions if you have in your mind. आज जो भी चीजें मैं शेयर करूंगी, that will not be completely medical in terms, like I may be फाउल इन सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट जो भी चीजें मैंने फेस करी, जो चीज मैंने उस समय देखी, जिस चीज को मेरे बच्चे ने एक्सपीरियंस किया, जिस चीज को मैंने एक्सपीरियंस किया, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी. साथ ही साथ उस समय के बाद में मैंने कुछ रिसर्चेस करी थी कि क्या क्या टेस्ट हमको करानी चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको शेयर करूंगी. Then I have someone with me who can share the what all things should be pregnant woman keep in mind while in the pregnancy time. So we'll request ma'am as well to share it all. Let's begin it. एंड आई वुड लाइक टू ऑल ऑफ यू, जो आपको ये रिकॉर्डिंग मिलेगी इसको शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बारे में जान सके. आज का मेजर पर्पस ये था, जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं, अपनी तकलीफ जता नहीं सकते हैं, उनकी तकलीफ कैसे हम समझें. जो पेरेंट चाहता, कभी सपने में भी पेरेंट नहीं सोच सकते हैं कि उनके बच्चे के साथ में ये सारी चीज हो, लेकिन फिर भी ये सारी चीज हो जाती है. इसका जवाबदार कौन है? क्या ये होना चाहिए था? क्या हम इसको रोक सकते थे? और अगर हो गया है तो क्या हम इसको क्योर कर सकते थे? अभी भी बहुत लोगों के दिमाग में बहुत अलग अलग सारी चीजें होती है हार्ट डिफेक्ट को लेकर के. तो लेट मी टेल यू द गुड थिंग कि हर हार्ट डिफेक्ट जो है वो डेथ की ओर नहीं जाता, लेकिन कुछ ऐसे सीरियस हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं जो अल्टीमेटली डेथ की ओर जाते हैं. सो वाज द केस इन आवर्स. वी वर नॉट हैविंग एनी चॉइस. वी वर नॉट हैविंग एनी टाइम to get stabilize my daughter because it was too late. And to be exact, it was the literally time when my daughter went for a cardiac arrest. It was the time when she was going through exactly 4 years back, when doctor came and told me that near about 8 p.m. it was, that baby is not breathing, and we are trying our best. We'll inform you. We are giving CPR to her. Then also my mind was not prepared that this can be happened. उस समय भी ऐसा लग रहा था अच्छा हो सकता है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा. कॉग्निटल हार्ट डिजीज जो है, ऐसे बच्चे सबसे पहली बात तो जन्म ही नहीं लेने चाहिए. दिस डिफेक्ट शुड बी डायग्नोज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के समय ये इजीली डायग्नोज किया जा सकता है अगर हम कुछ चीजों का ध्यान रखें. कुछ टेस्ट अगर हम साथ में कराएं तो ये चीजें जो है वो अवॉइड करी जा सकती है. ये उस समय मैंने रिसर्च किया था, और रिसर्च के दौरान मुझे पता चला, लाइक इन आर सीजी, मैं आपको मेडिकल, आपका पूरा 1 घंटा मैं लूंगी और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या मेडिकल नेग्लिजेंस होती है. मैं हर किसी डॉक्टर को नहीं कहती, लेकिन मैक्सिमम जो अगर आज की डेट में कहूँ तो है ये नेग्लिजेंस. इट इज रियली अ नेग्लिजेंस जिसके कारण मेरा बच्चा आया और उसने इतना सफर किया. अगर नेग्लिजेंसी नहीं होती तो शायद वो मेरा बेबी आता भी नहीं और उसको इतनी प्रॉब्लम होती भी नहीं. ये सारे टेस्ट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं डॉक्टर को
तो ये सारे टेस्ट आप करवा सकते हैं। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ के अंदर पे बामुश्किल 3 सोनोग्राफीज होते हैं और 2 ब्लड टेस्ट होते हैं, टिटनेस लगाया जाता है, इतनी ही चीज होती है। जब मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी तब मैंने उनकी फाइल देखी, इट वाज इतनी बड़ी मोटी फाइल। वो गुजरात रह रही थी और उनका 9 मंथ्स कंप्लीट भी नहीं हुआ था, नियर अबाउट 4 to 5 मंथ था, और उनकी फाइल इतनी बड़ी थी। तो मैंने अपने दोनों प्रेगनेंसी में इतनी मोटी फाइल देखी नहीं थी। उस समय मेरी बेटी मौजूद थी, अलाइव थी। तो मैंने उनको बोला कि इतनी सारी फाइल, इतना सारा टेस्ट। तो उन्होंने बोला हाँ, जब भी हर मंथली चेकअप होती है, ट्वाइस इन अ वीक चेकअप होती है, तो हर बार हमको बहुत सारे स्कैन्स वगैरह होते हैं। जब मेरी बेटी गुजर गई तो मेरा दिमाग उस तरफ हिट किया, स्ट्राइक किया, व्हाट वाज दैट टेस्ट एक्चुअली फॉर। तब मैंने ये लिस्ट नोट डाउन किया, और उस समय डिजिटल सोशल मीडिया के इस्तेमाल से सिर्फ मैंने अपने फ्रेंड्स सर्कल जो था, फेसबुक था, उसके अंदर मैंने ये शेयर किया, जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहला ब्लड टेस्ट जो है आपके 2nd मंथ में होना चाहिए, यानी कि जैसी आपकी प्रेगनेंसी डायग्नोस हुई उसके बाद आपको ब्लड टेस्ट होना जरूरी है, जिसमें आपका ब्लड काउंट, एचबी वगैरह और जितने भी नॉर्मल पैरामीटर्स जज किए जाते हैं, चेक किए जाते हैं, वो सारी चीज होती है। देन एक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। दीज आर, मार्क माई वर्ड्स, दीज आर नॉट मैंडेटरी, एज आई हैव अ चैट विद अ गायनिक yesterday only, she told me these are not mandatory tests, but yes, if you want then it has to be conducted। और ये जनरली डॉक्टर के ये जनरली डॉक्टर जो है रिस्क अगर दिख रहा है तभी कंडक्ट कराते हैं। इफ दे फाइंड आउट, लाइक nowadays what I think, आर दे गॉड, उन्हें जब लगेगा तभी अब वो इस चीज को बताएंगे, एटलीस्ट दे कैन इंटीमेट अस। मुझे अच्छे से याद है बिकॉज मैं 2nd बेबी था मेरा, आई वॉन्ट टू क्लोज द केस, आई डोंट वॉन्ट एनी फ्यूचर केसेस, आई डोंट वॉन्टेड एनी फ्यूचर kid in my life, I was too insufficient, so I told my doctor that I want to go for a family planning operation as well after this। is there any more test which has to be conducted? आप मुझे बताइए, मैं करवाने को तैयार हूँ, अगर कुछ भी और टेस्ट लगते हैं तो आप मुझे बताओ। बट शी सेड नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं लगता, सब ठीक है। आई टोल्ड हर, मैम इसके बाद मैं और कोई केस नहीं करने वाली हूँ, तो आप मुझे बता दो, अगर कोई भी बाई चांस कुछ चीज छूट रही है आप मुझे बता दो। देन ऑल्सो मेरे सिर्फ 2 सोनोग्राफीज हुए और मेरे सिर्फ 2 ब्लड टेस्ट हुए। सीइंग माय ओल्डर डॉटर, शी वाज एब्सोल्युटली फाइन, बट शी हैड ग्लूकोसोमिया अटैक, जो कि ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। व्हेन शी जस्ट आई गिवन बर्थ टू हर, शी वाज नॉट टेकिंग फीड, तो उसको 2 पर हाइपोग्लिम्सिया के अटैक आए थे और उसका ग्लूकोज लेवल बिलो 27 चला गया था। एंड शी वाज द सेम डॉक्टर जिसने मेरी बड़ी बेटी को भी देखा और छोटी बेटी को भी देखा। सीइंग दैट हिस्ट्री ऑल्सो, कुछ तो वो हमें इंटीमेट कर सकते थे, but we were not given any instruction। My older daughter was 3.5 years old when my younger daughter came, and by the law or by ethic, जब तक कि आपका बड़ा बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता, डॉक्टर हैज टू ब्रीफ ऑल द नेगेटिविटीज, क्योंकि उस समय हमें ये सारी चीजें समझ में नहीं आती है कि ऐसा नेगेटिव साइड भी जा सकता है। वी वर नॉट ब्रीफ्ड अबाउट दिस, सो इट इज अस जिसको हमको ध्यान रखना है, बिकॉज वो प्रेशियस लाइफ हमारी है, हमारे लिए। कुछ हो जाएगा तो हमें इफेक्ट होगा, किसी और को इफेक्ट नहीं होने वाला है। देन यहाँ पे कॉमन टेस्ट जो नहीं होते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट, जो कि सिकल सेल के लिए किया जाता है। जैसे कि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिसको सिकलिन है, कई सारे ऐसे केस आपको मिल जाएंगे जिसको रेगुलर बेसिस में ब्लड चढ़ाने पड़ते हैं। ये भी डायग्नोस किया जा सकता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अगर मदर या फादर किसी में से एक को भी अगर सिकल सेल की इशू है, तो इट इज काइंड ऑफ मैंडेटरी, अ वुमेन हैज टू गो फॉर द सिकल सेल टेस्ट। तो आप वहां से सिकलिन को भी अवॉइड कर सकते हैं अपने आने वाले बच्चे के लिए। देन द मोस्ट एंड द इम्पोर्टेंट थिंग विच वॉज इग्नोर्ड इन माई केस वॉज अ इकोकार्डियोग्राफी, जो कि 18 से 24 वीक के अंदर होनी चाहिए, जिसके अंदर हार्ट के अंदर अगर कोई भी
एनोमलीज है, यानी कि कोई भी डिफेक्ट बन रहा है, यानी अगर चारों चेंबर डेवलप नहीं हो रहे, कोई भी चेंबर में अगर कुछ भी इश्यू है, रिदमिक पैटर्न क्या है हार्ट बीट का, उसके लिए इकोकार्डियोग्राफी होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अगर ये टेस्ट मेरे केस में हुआ रहता तो शायद मेरी बच्ची नहीं आती, उसे इतनी सफरिंग नहीं करनी पड़ती, और शायद मुझे लाइफ लॉन्ग के लिए उसको दुख को अपने अंदर नहीं समेटना पड़ता। तो ये टेस्ट 18 से 24 वीक्स के अंदर होती है। एक सोनोग्राफी होती है, मैक्सिमम जगह पे ये अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन स्पेशलाइज्ड सोनोग्राफी स्कैन्स में आप इसको करवा सकते हैं। देन एनोमली स्कैन 1 एंड एनोमली स्कैन 2, इसके अंदर भी डिफेक्ट्स पता किए जाते हैं, हार्ट इज वर्किंग फाइन और नॉट, आपका बेबी का हेड का सरकमफ्रेंस कितना है, और जितने भी बॉडी में पार्ट्स बनने होते हैं वो सारे पार्ट्स की एनोमली स्कैन से एक रफ आइडिया डॉक्टर्स को मिल जाता है, इज एवरीथिंग ओके और नॉट। इन माई केस इट वॉज परफेक्टली फाइन, कोई भी एनोमली मेरे बच्चे के अंदर पे नहीं थी। शायद वो इकोकार्डियोग्राफ होता तो रिदमिक पैटर्न से डॉक्टर समझ पाते कि देयर इज एन इशू। देन आता है आपका डबल मार्कर टेस्ट एंड ट्रिपल मार्कर टेस्ट। आज के टाइम में जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हमारे सामने में जो मिलते हैं, जो बाई बर्थ वाले होते हैं, अभी कुछ बच्चे तो रेडिएशन के कारण में ऐसे हो रहे हैं, आई विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो इन थोड़े देर पे। तो डबल मार्कर टेस्ट एंड ट्रिपल मार्कर टेस्ट की मदद से अगर बच्चा स्पेशली एबल्ड होने वाला है, कुछ मेंटल डिसऑर्डर अगर हो सकती है, तो वो चीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डबल मार्कर और ट्रिपल मार्कर टेस्ट से फाइंड आउट किया जा सकता है। बट इट इज नॉट मैंडेटरी इन इंडिया, तो कोई क्यों कराएगा जब डॉक्टर बता ही नहीं रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इस बारे में अवेयरनेस ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है जिससे हम पता लगाया जा सकता है। लाइक लिटरली व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट आई वाज थिंकिंग, भगवान ये मेरा सेकंड बेबी है, सब अच्छा करना, किसी भी प्रकार से बुद्धि में कोई खराबी ना हो, सब अच्छा हो, हाथ पैर अच्छे, मतलब आप समझ रहे हो, हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जो चीज हम टेक्नोलॉजी की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। वो भी क्यों? क्योंकि हमें उस बारे में जानकारी ही नहीं है। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखो, ताकि आपके घर पे कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी है, फैमिली पे कोई भी है, आप उसको शेयर कर सको, न्यूली वेड कपल है उसको शेयर कर सको। और ये जनरली डबल मार्कर और ट्रिपल मार्कर टेस्ट तभी कराया जाता है जब 35+ की एज में अगर कोई लेडी कंसीव करती है। और आज की डेट में आप सभी को पता है कि मैक्सिमम विमेन्स हु आर इन वर्किंग जोन, वो इसी समय पे अपनी बेबी लेकर के अपने आप को फैमिली फिट करते हैं। तो देयर इज अ हाइयर चांस ऑफ मेंटली एबल्ड बच्चे जब हम थोड़ा लेट कंसीव करते हैं। देन देयर शुड बी अ ब्लड टेस्ट ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। देन टेटनेस के 2 इंजेक्शन लगने चाहिए, विच नॉर्मली जनरली छत्तीसगढ़ में भी दिया जाता है। देन देयर इज अ इंजेक्शन कॉल्ड बेटनासोल। कई दफे आप देखे होंगे, अभी वीडियोस बहुत वायरल होते हैं कुछ बच्चों के जो पैदा होते ही सांस नहीं लेते, रोते नहीं है, बहुत वीडियोस ऐसी वायरल हो रही है। उस परिस्थिति को अवॉइड करने के लिए बेटनासोल के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो कि 2 डोज होते हैं और 24 आवर के गैप में लगाए जाते हैं। जैसे अभी एक लगा तो अगला इसी टाइम पे नेक्स्ट डे लगेगा। इससे लंग्स को प्रिपेयर किया जाता है ताकि जब बच्चा बेबी बाहर आए तो वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे ब्रीथ कर पाए। अगेन, ये हमारे प्यारे से छत्तीसगढ़ में मुझे तो नहीं लगा, और डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट भी नहीं किया। मेरी भाभी को ये चीज गुजरात के डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, इसलिए जब वो डिलीवरी के लिए यहाँ पे आई थी तो उनको ये इंजेक्शन हमने लगवाए, और वो उनकी अवेयरनेस थी कि उनको ध्यान पे था कि मुझे ये इंजेक्शन लगवाने हैं, तो वो इंजेक्शन लगे उनको। These are the basic tests which can avoid a very bad condition from your life. ऐसी भयावह परिस्थिति को इससे दूर किया जा सकता है। नाउ कॉग्निटल हार्ट डिसीज क्या होता है? कॉग्निटल हार्ट डिसीज एक ऐसी परिस्थिति है जहां पे हमारे हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं, उन चारों चेंबर में से किसी एक चेंबर के अंदर कोई विकृति है या वेल डेवलप्ड नहीं हुआ है, बन नहीं पाया है। इन माई केस इट वॉज एलवी डिस्फंक्शन।
मेरी बच्ची के केस में लेफ्ट वेंट्रिकल वाज नॉट वर्किंग, जिसके कारण जो ब्लड, प्यूरिफाइड ब्लड पंप आउट होना चाहिए, वो पंप आउट नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण उसका छोटा सा हार्ट बलून की तरह स्वेल हो गया था, पूरे चेस्ट में बढ़ गया था। एंड कैन यू बिलीव इट, हम 4 महीने से डॉक्टर के पास जा रहे थे, किसी ने डायग्नोस नहीं किया। वो यही कहते रह गए कि इट इज जस्ट अ कॉलिक बेबी, पेट में मरोड़ आता है, जो कि 6 महीने। और मैक्सिमम टाइम जब मैंने भी आगे चल करके जब एक्सपर्ट से भी बात की, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि ये जनरली इसी तरीके से मिसडायग्नोस हो जाता है, क्योंकि दोनों के सिम्टम्स वैसे ही दिखते हैं। बट मेरे बच्चे के केस में इट वाज वेरी सीवियर, जो कि एक स्टेथोस्कोप की मदद से भी पता लगाया जा सकता था, क्योंकि उसका हार्ट जो था वो सिर्फ और सिर्फ 15% एफिशिएंसी से काम कर रहा था। और 4 महीने तक के जब हम दिखाते रहे, एक डॉक्टर ने तो मुझे ये भी कह दिया, 10-15 मिनट हमारी बात हुई, उन्होंने बोला मे बी पॉसिबल आप फिजिकली उसको, शी वॉज नॉट टेकिंग फीडिंग, वो प्रॉपर नहीं ले पा रही थी। अभी मैं आपको बताऊंगी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो फीडिंग प्रॉपरली नहीं ले पा रही थी। मैंने 10-15 मिनट डॉक्टर से बात करी, तो उन्होंने एंड अप किया, मे बी पॉसिबल आप फिजिकली उसके लिए लायक नहीं होंगे, इसलिए बच्चा फीड नहीं ले पा रहा है। आई टोल्ड डॉक्टर, अगर ये बात होती तो मेरी बड़ी बेटी इतनी बड़ी कैसे हो जाती, और मेरा छोटा बच्चा 2 महीने फीड कैसे ले लेता। देयर इज समथिंग रॉन्ग हैपनिंग इन विथ माई डॉटर विच यू शुड फोकस ऑन। 15 मिनट वो बहसबाजी चली। आखिरी में डॉक्टर ने बोला, ये रही आपकी फाइल, वो रहा दरवाजा, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, आप जा सकते हो। नाउ व्हाट शुड आई डू फॉर दिस काइंड ऑफ डॉक्टर्स? क्या आप भगवान है जो आप सिर्फ देख करके बता सकते कि एवरीथिंग इज फाइन? नो। उसके बावजूद भी मैं और डॉक्टर्स के पास गई, इवन आई वेंट इन डाउन इन द लेवल की जहां पे मैं झाड़ फूक भी कराती थी, टू हैव अ मेंटल पीस, कि अगर डॉक्टर कह रहा है सब ठीक है तो कुछ तो। एंड इट वाज बाय चांस कि जब भी ऐसा कुछ होता था, शी बिकेम कामर। लास्ट टाइम इट वाज नियर अबाउट 20 days बिफोर हर गोइंग, बिफोर शी पास्ड अवे, डॉक्टर ने 5 मिनट स्टेथोस्कोप लगा करके रखा। डॉक्टर मुझे कहते हैं कि इसके शरीर में कुछ तो वादी है, बट डेफिनेटली हार्ट की प्रॉब्लम नहीं। 5 मिनट उन्होंने स्टेथस लगा के सुना, उसके बावजूद वो कहते हैं कि बच्चे को कुछ तो तकलीफ है, मुझे भी दिख रहा है कुछ तकलीफ है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि इसको दिल की कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको लग रहा है तो मैं आपके मेंटल पीस के लिए, जैसे दूसरे डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि कोलिक है, तो मैं एक सोनोग्राफी करा देता हूँ। नाउ जब मैं सोनोग्राफी के लिए गई, उसका इतना बड़ा डायलेटेड सा हार्ट, क्या वो सोनोग्राफी स्कैन करने वाले को नहीं दिखा होगा? उन्होंने जस्ट एक बात कही, क्या किसी ने आपको हार्ट के लिए कुछ कहा है? मैंने बोला नहीं सर, मुझे कुछ नहीं कहा है। आई वॉज अलोन विथ माई डॉटर, इट वॉज कोविड का, कोविड नहीं स्टार्ट नहीं हुआ था। आई वेंट विथ माई डॉटर, मैं और बेटू ही बस गए थे। और आई डोंट नो कि अगर उन्हें कोई भी डाउट लगा होगा तो एटलीस्ट ही शुड हैव आस्क्ड कि अगर आपके साथ कोई और बड़ा आया है। उन्होंने आगे कुछ नहीं बताया। अभी मैं आपको एक्सरे भी दिखाऊंगी कि वो इतना बड़ा डायलेटेड हार्ट था, जो कि इजिली सोनोग्राफी में दिख सकता था। नाउ लेट मी नो, शुड आई फाइल अ केस अगेंस्ट देम? नो, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस, क्योंकि ये जनरल प्रैक्टिस इग्नोरेंस की और नेगेटिविटी की ये चल रही है, जिसके कारण नॉट ओनली मी, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि सफर कर रहे हैं। एंड गेस व्हाट, हम कुछ कह भी नहीं पाते, क्यों? क्योंकि हमें लगता है शायद अगर हम कुछ कह देंगे तो कुछ बुरा ना कर दे, कोई गलत दवाई ना दे दे, कुछ इंजेक्शन ना दे दे, कुछ ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे। सोनोग्राफी करने के लिए उसको नींद की दवाई दी गई, कि बच्चे जनरली सोनोग्राफी करने नहीं देते हैं। एंड डू यू नो,
इस तरीके के बच्चों को नींद की दवाई देनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि शायद वो उठ ना पाए वापस। ऑन द डे व्हेन आई वेंट टू माय लास्ट हॉस्पिटल विजिट, उस दिन रात में वो पूरी रात नहीं सो पाई थी। भैया ने बोला वैक्सीनेशन कराना था, भैया ने बोला चलो हम लेकर के चलते हैं। मेरे दिमाग में ये था ठीक है, वैक्सीनेशन से पहले एक जनरल टेस्ट हो जाता है। भिलाई पे एक जगह है, सेक्टर 9 हॉस्पिटल है, वहां पे कम से कम वो देख लेते हैं, उसके बाद इंजेक्शन वैक्सीनेशन देते हैं, तो एक जनरल चेकअप हो जाएगा बच्चे। जब मैं वहां लेकर गई, डॉक्टर ने स्टेथस लगाया, जूनियर डॉक्टर। उससे पहले मैंने 4 महीने बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया जो कि सो कॉल्ड एक्सपर्ट कहलाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल के मालिक, रिटायर्ड होकर के एक्सटेंशन पे चल रहे। मैं गई सेक्टर 9 पे, वहां पे मैंने जब डॉक्टर को हैंड ओवर किया, शी वॉज क्राइंग, क्योंकि वो रात भर नहीं सो पाई थी, और उसका पीसीवी और लास्ट डोज उसका पेंडिंग था, क्योंकि डिले हो गया था, तो हम उसको ही लगवाने गए थे। तो वो चेकअप के लिए उन्होंने बोला लेकर के आओ बच्चे को, रो रहा है। उसने सिर्फ देखते ही मुझे कहा कोई भी बच्चा ऐसा रोता नहीं है, इसको हार्ट का इशू है। सिर्फ देखते ही। फिर सीनियर डॉक्टर ने बच्चे को मुझसे मांगा, बोला इधर लेकर के आओ, और स्टेथिस लगा करके उसको जस्ट ब्रीथिंग लिया, शायद 10 सेकंड या 20 सेकंड, जिससे वो पैटर्न समझ लेते। उन्होंने कहा आप इसको तुरंत एडमिट कराओ ऐसे हॉस्पिटल में जहां पे आपको चाइल्ड कार्डियोलॉजिस्ट मिले, बच्चे का हार्ट फेल होने वाला है। द डे व्हेन आई गॉट टू नो कि मेरे बच्चे को क्या वादी है, डॉक्टर ने मुझसे कहा कि हार्ट फेल होने वाला है। उसी दिन कोविड का लॉकडाउन लगा था। अगेन वॉच आउट फॉर द नेग्लिजेंस। जब हम हॉस्पिटल गए, nobody was agreed to take her inside। हम सीधे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो एकमात्र बच्चों का हार्ट हॉस्पिटल है, वहां लेकर के गए। 1 घंटे हम वहां बैठे थे। ऑक्सीजन वाले एम्बुलेंस में लेकर के जाना कहा गया था, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की जरूरत थी। कोई एसी वेसी नहीं था, हमारे दिमाग में सिर्फ इतना था ऑक्सीजन चाहिए। 1 घंटे जो वहां पे वो तड़पी है हॉस्पिटल के। ठीक है, आई नो कि गाइडलाइन आई थी कि विदाउट कोविड किसी और को नहीं लेना है, बट आपको जब सिवियरिटी दिख रही है, जब उसमें फाइल पे लिखा हुआ इट्स एन इमरजेंसी केस, आप कैसे नहीं ले सकते? इमरजेंसी पीपल हैज टू बी हैंडल्ड। गाइडलाइन में ये नहीं आया था कि किसी को नहीं लेना है, बाकी पेशेंट्स को मरने दो, ये नहीं कहा गया था। 1 घंटे वहां पे वो रोती रही, लेकिन थैंक्स टू गॉड कि ऑक्सीजन था। जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिला, शी वॉज ओके। देन वी रश टू अनदर हॉस्पिटल। 1 घंटा होने के बाद हमें लगा अब ये नहीं करने वाले। वी रश टू अनदर हॉस्पिटल, जहां पे उसका इको टेस्ट हुआ। इको टेस्ट के अंदर हमें ये पता चला कि हार्ट इज फंक्शनिंग ओनली विद 15% ऑफ एफिशिएंसी, डायलीट हो गया है, और सिर्फ एक तरीका है सर्वाइवल का, विच इज अ हार्ट ट्रांसप्लांट। एंड द ओनली चाइल्ड कार्डियोलॉजिस्ट was स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में और कोई चाइल्ड कार्डियोलॉजिस्ट जो था वो नहीं था। एक और थी, वो लीव पे थी। आई एम लिटरली सेइंग इफ आई वाज नोइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई वुड हैव लिटरली licked his shoes and have begged in front of him कि in any case have my daughter admitted in your hospital. But it was the time of COVID, and no hospital was ready to take any person who has a travel history outside the state. मेरे ब्रदर जो थे वो आए थे बाहर से, गुजरात से, और हम उस समय मुझे समझ आया लोग झूठ क्यों बोलते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हुए। एंड वी हाइडेड इट, वी शुड हैव हाइडेड इट, बट वी हैवंट हाइडेड एट दैट टाइम। तो हमने बता दिया, तो डॉक्टर ने बोला नहीं, अगर आपको इको इको करवाना था, इको हो गया, हमने पीकू को जो है आइसोलेशन वार्ड बनाया है, तो हम नहीं एडमिट कर सकते हैं। बाकी आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, दवाइयां मैं जो दूंगा वही चलेगी।
सो वी आस्क्ड हिम कि आप किसी और हॉस्पिटल में पता कर दीजिए. तो ही इन्फॉर्म्ड हिम एज वेल दैट वी हैव अ ट्रेवल हिस्ट्री एंड दे वर नॉट एग्री टू टेक अस. समहाउ हम हॉस्पिटल पे पहुंचे, दूसरे एक हॉस्पिटल पे, वेयर वी हाइडेड. There she was in ventilator. And again यहाँ पे मेडिकल की बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी आपसे कहूंगी. पीकू के अंदर पे शी वॉज नॉट स्लीपिंग. तो मैंने नर्स को बोला कि आप इसको स्विंग कर दो, बिकॉज दे नो द टेक्नोलॉजी हाउ टू काम डाउन द किड. हर हार्ट रेट वॉज एट द टाइम 160 पर मिनट. एंड डॉक्टर हैज टोल्ड अस कि उसको किसी भी तरीके से पैनिक मत होने देना, डरने मत देना, काम हर डाउन. जब मैंने रात में डॉक्टर नर्स को उसके हाथ में संभाल दिया, थोड़ी देर बाद मेरे भैया ने बोला कि मुझे लग रहा है वो रो रही है, जाकर के देख के आओ. When I get inside the Pico, she was swinging my daughter like this. जो बच्चा ऑलरेडी डरा सहमा हुआ है, जो मम्मी से 4 महीने से लगातार अटैच्ड है, वो अभी अलग है, आप उसको इस तरीके से स्विंग कर रहे हो जब उसका हार्ट उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है. एंड द मोस्ट पैथेटिक पार्ट, जो पेसिफायर उसका फेवरेट हुआ करता था, दे हैव स्टिक्ड इन हर माउथ. क्योंकि वो जैसे गिर रहा था तो वो उठ जा रही थी, और वो नर्सेस को प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि वो नहीं सो पा रहे थे. आई बिलीव हाथ के ऊपर में जहां पे उसको सलाइंस लगी हुई थी, एक सलाइन के साथ में 3-3 ड्रिप उसको चल रहे थे, उस हाथ को पूरा बांध दिया गया था. मैं फिर भी समझ सकती हूँ कि हाथ को चलो उन्होंने बांध दिया, इट्स ओके, वो मेरे बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, वो हिले मत करके उन्होंने कर दिया. बट आपने ये क्या जानवरों तरीके का हरकत किया कि आप उसके पेसिफायर को स्टिक करके रख रहे हैं. और उस समय हमारा दिमाग जो है ना, मैं ये सारी चीजें आपको क्यों बता रही हूँ, ताकि आप स्टैंड करें उस चीज के लिए. वी आर पेइंग फॉर द नर्सिंग. पैसे दे रहे हैं हम ताकि हमारा जो अपना है ना उसको प्रॉब्लम ना हो. एंड व्हाट द हेल दे आर डूइंग. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ स्टैंड, एंड वी आर नॉट टेकिंग दैट स्टैंड. शायद डर के कारण कि कहीं मेरे बच्चे को, क्योंकि वो अकेला है अंदर, कुछ करना दे. और मैक्सिमम पेरेंट्स के साथ यही होता है कि जबान बंद हो जाती है, कुछ नहीं कहा जाता है. मैंने आकर के सारे मेडिकल रिपोर्ट्स देखे, सारा बिल्स देखा. हम नर्सिंग के लिए वहां पे 3,500 4,000 रुपए पर पर्सन का, हम पर नाइट का हम वहां पे पे कर रहे. क्यों? ताकि हमारे बच्चे को, हमारे नियर एंड डियर वन को वो स्पेशल अटेंशन, वो मेडिकल असिस्टेंस मिल सके. बट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग इट. Then also I was very afraid and I was not able to say a single word to that nurse. मैंने सिंपली वो पेसिफायर को निकाला, काम डाउन किया, उसको मैं वहां पे छोड़ के आई. मैंने भैया को बोला मैं नहीं कर पा रही हूँ, आप जाकर के देख लो, मुझसे नहीं हो रहा है. मेरे पैर जो थे वो जवाब दे गए थे. लाइक आई वॉज सिटिंग अब, मेरे पैर ऊपर करके मैं ऐसे बैठी हुई थी चेयर पे, एंड इट वॉज शेकिंग. लाइक वो कांप रहे थे. समथिंग लाइक, आप यूनिवर्स का, अगर ये जैसे अभी मैंने एक एनएलपी सेशन पे ये चीज समझी कि अगर कोई नियर एंड डियर आपके हाथ से छूटने वाला है, जाने वाला है, यू फील मोर स्लिपी, यू फील मोर डिस्कम्फर्ट इन योर हेल्थ और समथिंग, बॉडी एक एंड ऑल, दैट आई वॉज फीलिंग, because of which I was not able to sit down there. I and my brother were in the pathway. पीकू के बाहर जो पाथवे रहता है जमीन, वहां पे हम ऐसे ही लेट गए कि जैसे दरवाजा खुलेगा हम देख पाएंगे. क्योंकि देवर सेइंग कि रात में आप अलाउड नहीं है, आप बाहर अंदर नहीं जा सकते, आप बाहर पे रहो, थोड़ी देर के लिए आओ और जाओ, लेकिन ज्यादा देर आप नहीं रह सकते. और भैया ने उनको डांट भी लगा दिया. वी वर टॉकिंग दैट कि यहाँ पे एक और अच्छा हॉस्पिटल है, क्या हम वहां पे ले जाए.
तो मेरा दिल दिमाग ये कह रहा था अगर हम फिर लेकर के जाएंगे उसको, फिर मेरे को यही तकलीफ थी, उसको फिर इंजेक्शन लगेंगे, फिर उसको वेंटिलेटर के लिए फिर से अलग से उसके नाक में घुसाया जाएगा और उसको फिर पेन होगा। तो आई सेड कि नहीं, यहाँ पे कम से कम वो स्टेबलाइज करने की प्रक्रिया चालू हो गई है, हम नहीं ले जाते, यहीं रहने दो। इवन वी वर डिस्कसिंग दैट भैया यू आर इन टू आर्मी, आपको सिखाया जाता है सीपीआर कैसे देना है। अगर डॉक्टर कुछ कह भी देते हैं ना, तो प्रॉमिस मी वन थिंग, आप करोगे सीपीआर उसके लिए। बट कहीं ना कहीं दिल दिमाग में अभी भी नहीं होता कि ऐसा हो जाएगा। अगर हम शायद उसको उस दिन वहां से दूसरे हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो उस दिन वो नहीं जाती। नेक्स्ट डे वी टोल्ड डॉक्टर एवरीथिंग दैट वी वेर हैविंग अ ट्रैवल हिस्ट्री, भैया का बाहर का हिस्ट्री है, वो गुजरात से आए। तो उन्होंने कहा नहीं, आप इमीडिएटली एम्स में जाइए, वहां पे आप टेस्ट कराइए, टेस्ट करा के आओ। सो ही डिड अ टेस्ट, बाय वॉकिंग ही वेंट आई थिंक 4-5 किलोमीटर्स और मोर। वो एम्स गए, टेस्ट कराया, बताया, क्योंकि इट वॉज कोविड का लॉकडाउन, नथिंग वॉज अवेलेबल। ही वेंट देयर और उन्होंने रिपोर्ट भेजी कि इट इज नेगेटिव, कुछ नहीं है। देन ऑल्सो दे डिडंट अलाउड अस कि वो आ जाए वापस। आई वॉज ऑल अलोन इन द हॉस्पिटल फ्रॉम द मॉर्निंग। तो हम बेवकूफ है जो हम इनको सही चीजें बता दे रहे हैं और ये अपनी मनमानी कर सकते हैं। They didn't allow me to go inside the PICU for the whole day. When I watched the report of my daughter, the BP was continuously falling down. In the night at 8 p.m. exactly, when doctor came for the round, उन्होंने बोला, मेरी बेटी सो रही थी, उन्होंने अंदर आना अलाउ किया और उन्होंने बोला बच्चा रेस्पॉन्ड कर रहा है दवाई को, इसी तरीके से रेस्पॉन्ड करेगा तो वी कैन कीप हर स्टेबल। बाय द वे, जहां पे इकोकार्डियोग्राफी हुआ था वहां पे डॉक्टर ने बोला था द ओनली वे इज द हार्ट ट्रांसप्लांट। हम इसका नाम डाल देते हैं, डोनेट, जिसका भी डोनेशन आएगा तो लिस्ट में जैसे इसका नाम ऊपर आएगा आपको हम इन्फॉर्म कर। जब ये डॉक्टर राउंड पे आए, इन्होंने बताया डॉटर इज रिस्पॉन्डिंग वेल, दवाइयों को वो असर हो रहा है। नाउ व्हेन शी हर्ड माय वॉइस, उसने रोना चालू किया। आई आस्क्ड डॉक्टर कैन आई जस्ट काम हर डाउन। उन्होंने मुझे चिल्लाकर बोला हाँ कर लो, फिर बच्चा हमको हमारे इलाज को व्हाट द वर्ड इज साथ नहीं देगा, या क्या कह सकते हैं, इट वोंट सपोर्ट अस और इट वोंट हेल्प अस टू हैव दैट मेडिकल थिंग अगेन। जो चीज हमने अभी टर्म्स, अभी जो हमने बच्चे के साथ बनाई, वो फिर मिस आउट हो जाएगी और वो हमको साथ नहीं देगा इलाज। आप मुझे बताओ, वो 4 महीने का बच्चा क्या किसी को साथ दे सकता है? उसको अपने मन में है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज है एक मदर का टच, विच दे डिडंट अलाउड। वो 8 बजे जो रोना चालू करी थी, उसके बाद डॉक्टर ने मुझे जो चीज बताई 9 बजे कि शी इज हैविंग अ कार्डियक अरेस्ट, आपके घर में कोई हो तो आप उनको बुला लो, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। माई हस्बैंड वॉज नॉट विथ मी, ही वॉज इन हिज जॉब प्लेस एंड ही वॉज स्टिल 75 किलोमीटर्स अवे। माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर वॉज नियर अबाउट 35 to 40 kilometers away. I called them and I told them डॉक्टर ऐसा ऐसा कह रहे हैं, धड़कन नहीं चल रही है and they are trying by giving the CPR. I guess like समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। जब वो डॉक्टर का चलना फिरना चल रहा था तो मैंने उनसे पूछा क्या कुछ हुआ है, एंड दे वर लाइक नहीं नहीं सब ठीक है। एंड सडनली दे टोल्ड मी दैट माय डॉटर is having a cardiac arrest and we are trying our level best so that we can reactivate her heartbeat or restart her heartbeat. To be exact, at 9 or 10, they, I don't remember right now, they asked me to come and we have tried so much. She is not responding. I told them she will respond. She is a warrior. She can do it. Please try at least once. They did it twice. एक बार हुआ, फिर उन्होंने बुलाया, मैंने बोला एक बार आप और ट्राई करो, बहुत स्ट्रांग है, वो करेगी।
जब सेकेंड टाइम उन्होंने बुलाया, सेकेंड एंड द लास्ट टाइम जब हो गया, 2 बार उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने मुझे यही कहा कि कोविड का टाइम है, ऐसे ही ये किट्स जो है बहुत ही प्रेशियस है, इस समय पे हम वेस्ट नहीं कर सकते, और आप इससे बच्चे को और तकलीफ देंगे। आई होल्ड हर इन माई बैग, all the oxygen which they have pumped in, it came out of her, and it gave me a sense then, which I say to everybody in my one-on-ones, that human body is just a machine. If it is plugged out, it cannot be revived. I exactly got to know at that point of time in my life that it is just a machine, it has been plugged out and it cannot be revived. After that, I didn't said any doctor to do it again. But yeah, magically my brother came in, and I told him, हमने बात करी थी ना, you give her CPR. Eventually, I was not knowing how to respond a death, how to face a death. It was the first thing happened in my life in front of me, that a moving kid or a moving human being has just passed away, and now she is just a body. After that, all I know, when my husband came, I told him, मे बी पॉसिबल आप कुछ बोलो तो वो उठ जाएगी, शायद आपका वेट कर रही है। He told me nothing is left, कुछ नहीं हो सकता. Now I was just curious to hold her in my hand back. मुझे बस ये लग रहा था, हॉस्पिटल बस उसको मेरे हाथ में दे दो, मैं चली जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए. Now I want you all to focus few of the symptoms through which you can identify it. Number one, like I would be sharing you my images so that I can show you the difference. She is my daughter. When she came into life, she was very bright. बहुत ही गोरा सा बच्चा था. Now, exactly on the 8th day of her birth, she gave us the first symptom. If you want to note it down so that you can help your near and dear one, please note it down. पहला सिम्टम जो है कॉग्निटल हार्ट डिजीज का, आपको बच्चा 7वें 8वें दिन पे शो कर देता है. उसकी सांस की आवाज बहुत ही भारी, जैसे हमें कभी सर्दी होती है और चेस्ट बजने लगता है, उस तरीके से उसका चेस्ट से आवाज आता था, सांस की बड़ी आवाज आती. It was the first symptom she showed us, and we could not identify it. Now, as the passing day, हर गुजरते हुए टाइम के साथ में उसका कलर जो था वो डार्क होता गया. इफ यू विल वॉच आउट द वीडियोस फॉर कॉग्निटल हार्ट डिजीज, बच्चा जो है ब्लूइश होने लग जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो पंप आउट होना था, जो ब्लड के साथ में ऑक्सीजन जाती है, वो पूरे शरीर पे नहीं जा पा रही थी, जिसके कारण शरीर का जो कलर है वो डार्क होने लगता है. तो आपका गोरा सा जो बच्चा है, भगवान ना करे किसी का भी, लेकिन अगर बच्चे का कलर अगर डाउन हो रहा है तो गेट इट चेक बाय डॉक्टर. एंड प्लीज, डॉक्टर्स के बातों में अंधा विश्वास मत करिए. फ्रॉम द डे व्हेन इट हैज हैपेंड, आई आस्क ईच एंड एवरी डॉक्टर टू हैव अ इंटरनल स्कैन. आप इंटरनल स्कैन कर दीजिए. मेरी बड़ी बेटी के लिए कभी भी मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, मैं उनको यही कहती हूँ, आप बुरा माने या भला माने सर, मैं आपकी बातों पे भरोसा नहीं करूंगी, प्लीज आप इंटरनल स्कैन कर दीजिए, आप ब्लड टेस्ट कर दीजिए, सोनोग्राफी चाहिए तो वो कर दीजिए, अगर एक्सरे लग रही तो वो कर दीजिए. आई नो कि उससे डैमेज होगा, लेकिन एटलीस्ट उसकी लाइफ तो बच जाएगी ना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो. इट शुड नॉट बी डन ऑन अ रेगुलर बेसिस, बट आई एम कॉम्प्रोमाइज्ड विथ इट because I have already lost one and I don't want to lose the other.
So I'm okay with it. When she came to existence, बहुत ही गोरी थी. Now, this is the pacifier which she was loving it every time. But वही जाते जाते उसके लिए pathetic हो गए. He's my brother. When he came back from his posting to home, she was always been his in his hand. दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए, आपका बच्चा वेट गेन नहीं कर पाएगा, विजिबल चेंज आपको नजर नहीं आएगा. 1 महीने तक के मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा वेट गेन किया, लेकिन 1 महीने के बाद से उसका वेट उतना अच्छा नहीं ग्रो किया. जैसे वो लगभग 3.25 किलो की पैदा हुई थी, लेकिन उसका वेट जो था 4-4.5 केजी से आगे नहीं बढ़ पाया. इन द नियर अबाउट 5 मंथ ऑफ टाइम बच्चा सिर्फ 4-4.5 किलो का है. दैट मीन्स देर इज अ alarm should ring in your brain that something is going wrong. This is the x-ray. I hope you all can see it. छोटा सा हार्ट होना चाहिए. How much dilated it is. And I hope and I believe कि सोनोग्राफी स्कैनर को ये चीज दिखनी चाहिए थी 1000%. क्योंकि वो सोनोग्राफी स्कैन और इसके अंदर में बामुश्किल 3 से 4 दिन का अंतर होगा, उससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं. और शायद 3-4 दिन का भी अंतर नहीं था. आई डोंट नो परफेक्टली. These are the reports which has been given to us, where you can see what are the problems associated with her. She was having severe LV dysfunction. जो एक चेम्बर प्रॉपर बनना चाहिए वो प्रॉपरली बना नहीं था, जिसके कारण हार्ट जो है प्यूरिफाइड ब्लड पंप आउट नहीं कर पाता था, जिसके कारण ऑक्सीजन सप्लाई पूरे ब्लड बॉडी में नहीं हो पाती थी, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी के कारण वो डार्क ब्लूइश काली सी होने लग गई थी. I hope you can see the dark color and you can compare it with the initial birth color. All these photographs I am sharing it with you just because so that you can identify the change, how the kid was initially born and how she is looking now. It was the time when she went. It was the last photograph which we took in the morning. She was looking in my brother's side because he was holding her from past 15 days continuously. मेरे पास सिर्फ 1-2 मिनट के लिए आती, फिर भैया के पास ही जाती. तो भैया was standing in front of her and she was continuously watching him so that he can hold her and she can just come out of all that trap which she might be feeling. And I'm so sorry for sharing this image. This was the last image which I have when she was passed away. After 4 years, I've been watching this for the first time, just for the sake of awareness, so that I can share it to maximum people. One most important thing I want to request you. There was a point when I was in the car, just onboarded in the car so that we can go in our native place. It came in my mind that I should donate her organs. But I was not strong enough. I could have saved other lives. But मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी. It just came in my mind and I said नहीं कुछ नहीं. But I urge you, I request you, अगर आपका बच्चा चला गया है तो at least you can give life to other kid. आपके बच्चे के जाने से आपके बच्चे के पास 2 किडनी है,
लीवर है, आईज है, जो कि किसी और को लाइफ दे सकती है। If you are at that point of life, I request you to be strong at that moment. Be strong enough so that किसी और का बच्चा आपके बच्चे के कारण जी जाए, और आप उसमें अपने बच्चे की लाइफ देख पाओ, क्योंकि अब कुछ नहीं किया जा सकता, बट किसी और की लाइफ में खुशहाली दी जा सकती है। Now let me tell you what are the cons. Heart transplant was the only way to let her survive. लेकिन हम उस हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए भी किसी और की लाइफ को मांग रहे हैं। कोई मरेगा तब मुझे वो हार्ट मिलेगा। और हार्ट ट्रांसप्लांट के केस में भी लाइफ इज नॉट मोर देन 18 ईयर्स। अभी तक का अगर रिसर्च कहता है कि 18 साल तक के ही कोई इंसान हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद में जिंदा रह सकता है। यानी अगेन 18 साल के बाद में जब वो बहुत अच्छे हेल्थ में एज में होती, उस समय हमें इधर फिर से हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत होती, यानी अगेन हम किसी और की लाइफ मांगते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मेरी बच्ची को उन्होंने सिर्फ नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने देखा है, अब मैं उस चीज को फील कर पाती हूँ कि उसकी वो 4 महीने की जर्नी भी वॉज नॉट इजी फॉर हर। मुझे वो वीडियो नहीं मिली, मैं वो वीडियो खोज रही थी, कल रात से मैं वो वीडियो खोज रही थी, बट मैंने फैमिली को उसी समय कहा था कि इसको छुपा के रख दो, आई डोंट वांट टू सी इट अगेन। अगर वो वीडियो मैं आपको दिखा पाती तो मैं जरूर वो वीडियो शेयर करती। एक एक सांस लेना उसके लिए भारी थी, लाइक फॉर अ सिंगल ब्रीथ शी वॉज स्ट्रगलिंग। जब आप उनका ब्रीथिंग पैटर्न देखेंगे तो इट वॉज लाइक, आप उससे पता लगा सकते हैं कि वो बच्चे को प्रॉब्लम है। नंबर 1 वॉज डिस्कलरेशन। नंबर 2, वेट नहीं गेन होगा, आपके बच्चे में विजिबल ग्रोथ नजर नहीं आएगा। नंबर 3, इट जस्ट स्किप्ड आउट ऑफ। कैन एनीवन जस्ट गेट मी दैट थिंग व्हाट आई सेड यस जस्ट नाउ? Heavy breathing. या, थैंक यू सर। हैवी ब्रीथिंग, वो सांस पे उसके कंट्रोल नहीं रहेगा। शी विल, ही और शी कैन, यू कैन सी इट स्ट्रगलिंग इट। और जब वो सांस लेंगे, व्हेन दे आर नॉट क्लोथ, जब वो कपड़े नहीं पहने रहेंगे, यू कैन सी द, जो चेस्ट होता है ना, पसलियां, जब वो सांस लेंगे वो पसली दिखेगी, और ये जो सोलर फ्रैक्चर का एरिया है वो आप लिटरली फील कर पाओगे, इट इज अंदर घुस जाता है। यू कैन सी द चेस्ट, पसलियां आपको हड्डियां दिखेगी जब वो सांस खींचेंगे तो। ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आप मालिश करवाते हैं या करते हैं, ये चीज मैंने खुद फील की। एक दिन हमारी मालिश वाली नहीं आई थी, एंड आई यूज टू डू द स्टमक मसाज। व्हाट यूजुअली वी डू, हम नाभि के ऊपर तेल लगाते हैं, और एज शी वॉज डिक्लेयर्ड शी इज अ कोलिक बेटी, तो वो उसको गैस होगी करके वी यूज टू दबा दबा करके मालिश करते थे। व्हेन आई वाज डूइंग दैट आई फेल्ट कि कोई पानी का पाउच, जब आप पानी के पाउच में ऐसे दबाओगे अपना हाथ, तो पानी ऐसे ऐसे होता है, यू कैन फील दैट। उसी तरीके से मुझे फील हुआ था। मैंने मम्मी को बोला मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जब इसको पेट को दबा रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा पानी सा, कुछ ऐसा अंदर पे कुछ पैकेट है जिसका पानी जो है ना ऐसे ऐसे हो रहा है। बट आई वॉज नॉट नोइंग कि इट वॉज हर हार्ट which has been dilated and I am hitting on her heart. So you will be finding it कि जब मालिश आप कर रहे हैं तो you will feel the water in the stomach area and you should immediately stop it. नेल्स आपको थोड़े ब्लूइश नजर आएंगे। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आपका बच्चा फीड लेगा
वो ज्यादा फीड नहीं ले पाएगा, और फीड लेते ही उसको वॉमिट आने लगे। इट हैपेंड ट्वाइस और थ्राइस विथ मी। जब वो फीड लेते हुए, जब बंद फीड लेने के बाद में, शी यूज टू वॉमिट इट। और जब वो वॉमिट करती थी, इट वॉज नॉट अ रेगुलर वॉमिट कि हाँ हमने वॉमिट कर दिया और अब खत्म हो गया। वो जब वॉमिट करती थी, तो उसके चेस्ट में जैसे वॉशिंग मशीन बजता है ना, घर घर घर, इट वॉज काइंड ऑफ दैट साउंड विच कम्स आउट फ्रॉम हर बॉडी, especially from the chest part. I shared with my near and dear one, but nobody was knowing about it. So nobody told me कि ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है। Everybody was like, हाँ होगा, कुछ होगा, ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने बोला है कि हो सकता है गैस के कारण में ऐसा आवाज आता होगा। बट नो, द एक्चुअल रीजन इज, जो बच्चे कॉग्निटिव हार्ट डिजीज से सफर कर रहे हैं, दे कैन नॉट सक द मिल्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो उसके कारण उसके दिल को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था, और काम कर रहा है दिल तो बहुत ज्यादा धड़कने लगता था, जिसके कारण इवेंचुअली वो दूध स्पिट आउट हो जाता था। These are all my observations which I had with my daughter. Now, what are the precautions we should keep in mind or we give to a kid who is suffering from congenital heart disease? Always keep them elevated. अच्छा, एक और सिम्टम, ऐसे बच्चे जब आप उनको नॉर्मली बिस्तर पे लेटाते हैं, सुलाते हैं, तो दे यूज टू क्राई, दे क्राई कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली दे विल क्राई विदाउट एनीथिंग कि पेट भरा है, सब कुछ है, फिर भी वो क्राई कर। द रीजन इज, ऐसा दिल जो है उसको एलिवेटेड रखना चाहिए। जब आप इसको सीधा रखते हैं, तो वो प्रॉपरली रिदमिक बीटिंग नहीं कर पाता है, पंप नहीं कर पाता है। एक तो ऐसे ही उस हार्ट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा था। Just give me a minute. When it is kept like this, तो उस हार्ट को पंप करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, और जब उसको मेहनत करनी पड़ती थी, तो बच्चे जो है वो अनईजी फील करते हैं, अनईजी फील करते हैं, जिसके कारण वो रोते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम, बच्चे के ऊपर आपको बहुत ज्यादा पसीना दिखेगा। इतने सारे सिम्टम्स होने के बावजूद भी मेरी बेटी डायग्नोस नहीं करी जा सकती। क्यों? क्योंकि देयर वाज अ नेग्लिजेंस। इसने नहीं बताया, उसने नहीं बताया, तो ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, है ना। अगर इतने ज्ञानवान डॉक्टर्स ने ये सारे सिम्टम्स को इकट्ठे किया होता, कि बच्चा प्रॉपर दूध नहीं पी पा रहा है, बच्चे को बहुत ज्यादा स्वेटिंग आ रही है, बच्चा थोड़ा लिमिट से ज्यादा दूध पी ले रहा है तो वो उल्टी कर ले रहा है, आवाज आ रही है, बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है, बच्चा कंटिन्यूअसली रो रहा है, जब सांस लेता है उसकी पसलियां दिख रही है, तो दे वुड हैव इजीली डायग्नोस्ड, but it could not have been diagnosed. Number one, it was not diagnosed during the pregnancy, which can easily be diagnosed if we were suggested the test which can avoid this kind of situation. Secondly, बच्चे के पास में स्टेबलाइज रहने का समय ही नहीं था। अगर हम उसको हार्ट ट्रांसप्लांट भी कराना चाहते तो उसके पास वो समय नहीं बचा था, क्योंकि सिर्फ 15% एफिशिएंसी से काम कर रहा था। एक नॉर्मल हार्ट जो है वो 60 to 80%, 60 जो है एक नॉर्मल एवरेज उसकी एफिशिएंसी मानी जाती है। और आप समझ सकते हैं कि 15% एफिशिएंसी के साथ उसके दिल को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा था वो एक एक सांस के लिए। द pacifier was a key to help her to survive for this long. क्योंकि पेसिफायर जो है फॉरेन कंट्रीज में आर द सेवियर्स, दे नो कि बच्चों में सडन डेथ सिंड्रोम को अवॉइड किया जा सकता है। क्योंकि अगर वो कभी पैनिक हो जाते हैं, ट्रेचिकार्डिया हो जाता है, तो ट्रेचिकार्डिया के कारण वो दिल जो है कभी सडन काम करना बंद कर देता है। तो व्हेन किड्स यूज टू सक दैट पेसिफायर, उनका हार्ट वापस से काम करने लगता है।
आई थिंक मेरी बच्ची 4 महीने उसी पेसिफायर के कारण शायद वो खींच गई। ये होने के बाद में मैंने हर एक डॉक्टर से बात करी, सिर्फ एक को छोड़ करके। एंड आई थिंक मैं कभी ना कभी उससे भी बात कर पाऊंगी। द हॉस्पिटल वेयर शी वॉज एडमिटेड, आई टोल्ड दैट डॉक्टर, द डायरेक्टर ऑफ दैट हॉस्पिटल, दैट आप हमको पूरे दिन वहां पे जाने नहीं देते हो, कोविड हो सकता है करके। सडनली व्हेन द बेबी वाज पास्ड अवे, आप सबको आने दे रहे हो, तब कोविड नहीं फैल रहा। द पेसिफायर विच वॉज द लाइफ सेवियर फॉर माई डॉटर, आपने उसको जानवरों की तरह वहां पे ट्रीट किया। आप दिन भर मदर टच नहीं लेने दिए बच्चे को, जो कि हार्ट डिजीज से गुजर रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपका जो कंसर्न्ड डॉक्टर है वो डेथ डिक्लेयर करने भी वहां नहीं आ सकता। किस टाइप का हॉस्पिटल है आपका? क्या हम नर्सिंग के लिए इसलिए चार्ज दे रहे हैं? क्या हम डॉक्टर्स के लिए इसलिए चार्ज दे रहे हैं? एंड वाओ, जो वेंटिलेटर था विच वॉज कॉस्टिंग नियर अबाउट 10 to 15,000 rupees, they kept it with them. Why it was not handed over? ताकि किसी और को दे सके और पैसे छापे जा सके। I have all the thing in my mind. When I will be in a position where I can just raise my voice, I will definitely do it one day. So that जो बच्चे बोल नहीं सकते ना, उसके साथ आप अत्याचार ना कर सके। सो वॉच आउट फॉर द सिम्टम्स। बच्चा अगर सीधे आप सुलाए हैं और वो बिना किसी कारण के रो रहा है, इट इज समथिंग टू कंसिडर। ऑलवेज कीप योर बेबी एलिवेटेड। मत जाइए बड़े बुजुर्गों के बातों में कि अगर हम गोदी में रखेंगे तो बच्चा गोदी वाला हो जाएगा। हेल्प देम। आई डिड द रॉन्ग थिंग, बिकॉज जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी, आई वॉज सो केयरिंग फॉर हर। तो मेरे घर वाले हमेशा यही कहते थे, क्यों कर रहे हो, छोटे को भी आप वैसे ही कर दोगे। कीप देम एलिवेटेड। Do not give mother feed to the baby who are suffering from congenital heart disease. Give them spoon feeding, क्योंकि वो बच्चे सक नहीं कर सकते हैं, और अगर सक करते हैं तो उनका हार्ट बहुत ज्यादा वर्क करता है, जिसके कारण दे में गेट सडन कार्डियक अरेस्ट and may be possible the twice or thrice time which when she vomited, she might actually उसको कार्डियक अरेस्ट आने वाला हो, लेकिन ड्यू टू सम रीजन वो नहीं आया। तो ऑलवेज स्पून फीड दिस काइंड ऑफ किड्स। गिव देम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत जरूरी है ऐसे बच्चों के लिए। इन माई केस, आई थिंक आई एंड माई डॉटर आर ब्लेस्ड कि जिसको सर्जरी के लिए नहीं जाना पड़ा। शी लेफ्ट अस बाय गिविंग अस द रीजन व्हाई आई एम गोइंग। शायद वो मेरे हाथ में कभी घर पे चली जाती तो मुझे पता भी नहीं चल पाता कि एक्चुअली हुआ क्या। देयर इज अ पर्पस व्हाई आई गॉट टू नो। आई थिंक आई शुड अवेयर मैक्सिमम पीपल अबाउट दिस थिंग। इट्स माई फर्स्ट टाइम टू अवेयर यू ऑल पीपल। Maybe possible in upcoming days I will have more and more knowledge about this thing, and I can aware maximum people around us. I thank you everyone for coming in this session to get the piece of knowledge, so that at least अगर कोई बच्चा इस परेशानी से गुजर रहा होगा और आप उसको देखोगे, तो आप उसके पेरेंट को बोल पाओगे कि कुछ गड़बड़ है बॉस, आप देख लो, एक बार हॉस्पिटल जाके इसको स्कैन करा लो, डॉक्टर्स की बातों पे मत आओ। And it's my humble request, do not go on the word of doctor. They are not God. भगवान नहीं है वो भी सिर्फ अपने जनरल प्रैक्टिस से, अपने जनरल ऑब्जर्वेशन से हमको चीजें बताते हैं। अगर आप कंटिन्यूअसली कोई चीज फेस कर रहे हो, तो ऑलवेज अपने आप को विश्वास सिर्फ और सिर्फ इंटरनल स्कैन से ही दिलाना। किसी और की बात में मत आना, क्योंकि किसी और का कुछ नहीं जाएगा, ये सिर्फ हमारा जाएगा। टुडे
It's fourth year, and I can sense and I can feel the positivity of my daughter everywhere around me. Whatever I am today, I am just because of her. And I can say it proudly, because of you, beta, I am what I am today. And I will be giving hope to as many as mothers around me, away from me, in any way I can contribute, so that your life can be cherished all along, so that you can still on inspiring many other people, so that your mom can save at least one life, so that at least the life which has not to come alive should not come alive, so that he or she should not suffer, so that the parent will not suffer. In my case, it was no surgery needed in any time. It was, she was not able to have that surgery, but in many cases बार बार सर्जरीज होती है. अगर वो सर्वाइव, आई नो डेफिनेटली मेरे बच्चे का सर्वाइवल नहीं था, बट डेफिनेटली उस दिन उसको जाना भी नहीं था, बिकॉज कंटिन्यूअसली बीपी वाज फॉलिंग. सो आई थिंक इट्स अ मिशन अगेंस्ट द मेडिकल थिंग. आई थिंक इट्स अ, सिर्फ डॉक्टर नहीं, पूरा अस्पताल प्रबंधन जो होता है ना, वो सबके अगेंस्ट ये चीज मैं लाइफ में करूंगी. एंड इट इज डे बाय डे इट इज गिविंग मी मोर क्लैरिटी. Thank you so very much for coming in this session. Thank you so very much for being a mission of being a part of this mission. Thank you so very much, because I 100% know कि अगर अब आपको कोई भी ऐसा दिखेगा, आप उसको बोलो. आपको कोई भी प्रेग्नेंट लेडी मिलेगी, आप उसको अवेयर करोगे. Have this test done. In that way, we can save at least lives. In that way, we can together bring a impact in the society. Now, I would like to answer your questions if you have any. जी मनीषा मैम, या मोर पावर टू यू मैम. क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, लेकिन जो आप आज शेयर किए हैं, क्योंकि फॉर अ मदर, और उन मतलब एक मदर के लिए अपने इस आंखों के सामने देखना उसके बच्चे का तब चले जाना, इट इज सो बिकॉज व्हेन जस्ट 2 years बैक व्हेन आई हैव लॉस्ट माय ब्रदर, और विद इन 45 days, ये इसी तरह से डॉक्टर्स के नेग्लिजेंसी की वजह से, when doctor has not told us कि what is the problem actually, और हम भी इसी तरह हॉस्पिटल हॉस्पिटल घूमते गए, पैसे पे पैसा खर्चा करते गए, और लास्ट मोमेंट में जब जब डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ओनली 90% चांस, 10% गॉड के ऊपर भरोसा करो, आप ऑपरेशन कराओ, 90% चांसेस आते. जब दो उसके मेरे भाई के जाने के 2-3 दिन पहले भी, जब रात को अचानक से हम गए वहां हॉस्पिटल में, हम पूछा डॉक्टर के पास कि डॉक्टर एवरीथिंग इज ओके, क्या बात है, मतलब अगर सीरियस है कुछ तो बोलिए. तो डॉक्टर ने हमें कितना डांटा, आप डॉक्टर है कि हम डॉक्टर हैं, वी आर टेकिंग द स्टेप्स, वी नो व्हाट हैज टू बी डन. हमने कहा डॉक्टर, क्योंकि वो हर दिन यही बोलता रहता, दीदी एक बार मुझे घर ले चलो, एक बार आई वॉन्ट टू गो होम, वंस आई वॉन्ट टू गो होम. आई बिकॉज अचानक से उसने वॉमिट करते हुए हॉस्पिटल में पाँव रखा, उसके बाद से हम उसको वापस नहीं ला सके. एंड लास्ट मोमेंट ही वाज टेलिंग, एक बार मुझे घर देखना है, मुझे एक बार. डॉक्टर से हमने कहा, रिक्वेस्ट किया, डॉक्टर क्या हम उसको ले जा सकते हैं, कुछ तो, अगर क्या कितने दिन उसके बाकी हैं या फिर क्या है. आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, वी आर डॉक्टर, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, वी कैन डू एवरीथिंग. हमें पूरा घुमाया घुमाया घुमाया, और लास्ट दिन पे उन्होंने बोला कि अगर आप कल ही ऑपरेशन उनका कराते हो तो कराओ, देयर इज अ चांसेस, और इफ यू थिंक आप उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हो. तो वी आर नॉट हैविंग एनी ऑप्शन कि हम उनको हाँ बोले. जब हमने हाँ बोला, दूसरे दिन उसको ऑपरेशन के लिए लेके गए. फिर उनके बाद ऑपरेशन में ही शायद, पता नहीं वो सस्टेन कर भी पाया था कि नहीं कर पाया था, इट वाज द ऑपरेशन 8-8 घंटे का ऑपरेशन था. तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि 48 आवर्स का हम टाइम देते हैं, बट 48 आवर्स भी नहीं हुआ वेंटिलेटर में, विद इन 24 आवर्स ही डाइड. तो एक एक माँ के लिए
मतलब देखना अपने बच्चे को उस तरह से जाना, इट्स सो, ये आप जो मिशन जो लिए हो आपने, ये मतलब हॉस्पिटल के अगेंस्ट में जो आप जो अवेयरनेस कर रहे हो, मतलब इतनी बड़ी बात है कि मेरी माँ हमेशा चाहती थी कि कुछ करे, लेकिन वही हो जाता है हमारे पास, हम एवरेज रहते हैं, हम कुछ नहीं बोल पाते हैं डॉक्टर के अगेंस्ट में, हॉस्पिटल के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल पाते, आवाज नहीं उठा पाते, सोचते हैं अगर हम कुछ बोलेंगे कुछ करेंगे तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो thank you so much that you have taken that mission, and we are, at least I'm there with you always in your mission, and I always try to, इसको मैं बहुत लोगों को भेजूंगी, at least so that people can be aware of that. Thank you so much. थैंक यू फॉर शेयरिंग इट मैम, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट दैट पेन फ्रॉम यू। आज आप लोग नहीं जानते कि आज आपने वो, होता है ना, द सीन हैज बीन रिक्रिएटेड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। कितने ही लोगों को ये चांस मिल पाता होगा कि वो सारी चीजें सामने रख पाए, सो दैट इट कैन वेंट आउट। We share the story, but we cannot share the original process, what exactly happened on that point of time. But because of all of you, मैं वो शेयर कर पाई, और मैं अपने डे बाय डे अपने इस जर्नी पे आगे बढ़ते जा रही हूँ, अपने मिशन को शायद मैं अब क्लियर करते जा रही हूँ कि व्हाट फॉर आई एम हियर, क्यों मैं ये कर रही हूँ, क्यों मैं इस फील्ड पे आई हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ, व्हाट पोटेंशियल आई हैव, so that we can at least bring us some change in the society. Again, thank you so much everyone. आप सबका दिल से बहुत बहुत थैंक यू that you heard it. Yes ma'am. Ma'am, ma'am, I want you to take care of yourself, okay? I will. Yeah. And I think because baby came from you, right? So आप हैं तो baby है. Yeah. So like A big so hug to you all. yeah, you have to take care of yourself because she's कैसा मैम, these bonds are made by God, right? They are made by God. So कुछ एक अलग सी बात बोल रही हूँ, बट क्वांटम फिजिक्स में कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी ऐसी कोई चीज होती नहीं, क्योंकि एटम को आप ब्रेक करते जाओ तो एनर्जी बनती है ना। तो हम एनर्जी बंडल्स होते हैं, है ना। तो वो एनर्जी आप ही से आई है, ओके। तो आप आपके साथ ही है। तो रिसेंटली आई लॉस्ट अ वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन इन माय लाइफ, राइट, अ पेरेंट। बट देन दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड माय सेल्फ कि like because I came from her, so I am there means she's there. Yeah, my mom. Yeah. So like you have to honor your daughter by taking care of yourself. Okay. And more power to you for your mission. More power to you. And she's blessed to have a very strong mother like you. You are a mother. She is your daughter. Yeah. Always, always she's there. Yeah. More power to you, and you have to take good care of yourself. And this has to reach to many, many people. Absolutely, 100%. So thank you for sharing. Thank you for sharing. Yeah. Okay, So ma'am. much ma'am. Yeah. Thank you so much. I'm super blessed to be have surrounded by the people like you all. Thank you for giving me that strength, that power. मनीषा जी, आप जब अपनी बातें कर रहे थे, आंखों से आंसू तो आ ही रहे थे, इसलिए मैं हमेशा नीचे झुकी रहती थी। पर वो रोंगटे खड़े हो जाने वाली बात है, क्योंकि एक माँ जिस तरह से गुजरती है, क्योंकि आज बच्चे बड़े हो जाते थे भी उनको थोड़ा कुछ होता है तो हमको इतना दर्द होता है। उतने छोटे से बेबी था जिसको हुआ, क्योंकि जैसे मिथुआ हमने शेयर किया, मेरी बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ। 24 जनवरी 2 साल पहले वो अपने बेटे की मंगनी तय करके आए। लड़की वाले ना ना कर रहे थे, फाइनली उन्होंने हाँ बोला, तय करके आए। 25 तारीख को वो सिर्फ चेकअप के लिए हॉस्पिटल में गई। डॉक्टर ने बोला उसको प्रॉब्लम कोई नहीं, सिर्फ हार्ट में थोड़ा ब्लॉक है, हम उसको थिनर देंगे ना वो ठीक हो जाएगी, 2 दिन में घर जाएगी। डॉक्टर ने उसको थिनर दिया। थिनर देने के बाद उसका यूरिन बंद हुआ।
यूरिन में होने के साथ उसको डायलिसिस पे डाला और 27 तारीख को उसका डेड बॉडी बाहर आया। यानी द डॉक्टर्स आर सो केयरलेस कि आज तक मेरा उसका बेटा 2 साल हो गया वो डिप्रेशन के बाहर नहीं आया, उसका पति अभी तक बाहर नहीं आया डिप्रेशन से। हम बहनें जब मिलते हैं तो हम वी जस्ट क्राई, इट वाज ऑल सडन। तो आपका भी जिस जो दर्द से गुजरी है ना, तो वो दर्द हमको भी ऐसा, जैसे मैम को एहसास होता है, हमको कितना एहसास होता है कि वो दर्द क्या है। कि अपना जो करीबी एकदम जो होता है वो चला जाता है, जो माँ की जगह पे रहता है वो चला जाता है, बहुत दर्द होता है, बहुत ज्यादा। तो आज तक हम लोग बहनें भी उससे बाहर नहीं आ पाई है, क्योंकि दैट वाज ऑल सडन। मंगनी कर फिक्स करके और कुछ 2 दिन में तो चली गई, बेटे की शादी भी नहीं देख पाई, कुछ नहीं हुआ। एक बार तो सोचा उसको हॉस्पिटल में सामने ही शादी करा देंगे, लेकिन जब तक तो वो करे हो तब तक तो वो खत्म हो चुकी थी, couldn't do anything. So really by all heartfelt condolences, बहुत दर्द होता है, सब समझ में आता है। more power to you मैम, more power to you, you're great। अभी आप जो भी है आपके पास आपने संभाल के रखा है, more power to you। I was like a person जो कि किसी को भी कुछ भी हो जाए, बस मेरे बच्चे को कुछ ना हो। जब मेरी बड़ी बेटी थी ना, तो आई वॉज ऑलवेज लाइक शी इज ब्रीथिंग, शी इज ओके, शी इज फाइन। जब छोटी बेटी आई तो कहीं ना कहीं वो केयर जो होती है थोड़ी कम हो जाती है। हाँ, शी इज ओके, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मरेगी नहीं, शी विल लिव। होगा सर्दी, होगा बुखार, होगा, बट शी विल सर्वाइव। बट आई वॉज नोइंग कि इस केस में तो सर्दी नहीं होगा, वो चली ही जाएगी। और आई एम लाइक अ पर्सन जो कि एक दिन में पूरी जीवन की गाथा सोच लेती है। ड्यूरिंग हर 4 मंथ ऑफ जर्नी आई वॉज लाइक हम 3 रहेंगे, हम मम्मी और 2 बच्चियां, इसकी ऐसी शादी होगी, उसकी वैसी शादी होगी। एंड बीइंग ए न्यूक्लियर फैमिली का पर्सन, वी यूज टू थिंक मोर इन माई आवर माइंड। मैंने तो पूरी लाइफ प्लान कर ली थी, एंड ऑल एज अ सडन भगवान ने लिया भी तो किसको, मेरे बच्चों। बट शी गेव मी द थिंक कि मैं शायद किसी की डेथ को शायद मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती लाइफ में, एंड भगवान ने मेरे बच्चे को ले लिया। शी गेव मी सो सो मच थिंग इन माई लाइफ। उसने मुझे अपने घर में रहना सिखाया। आई वॉज स्ट्रगलिंग, आई वॉज ट्रेवलिंग अगेन एंड अगेन फॉर माई बैंकिंग प्रिपरेशन व्हेन शी केम इन टू एक्सिस्टेंस। बट आफ्टर हर कमिंग आई स्टेड इन माई होम। मुझे मिला वो रहने, मुझे मेरी पहचान मिली, मुझे मेरा काम मिला। बट जो चीज रह गई, जिसके लिए अपने एग्जाम्स भी छोड़ दिए, जो बच्चे के लिए जिस इम्पोर्टेंट चीज के लिए लाइफ के लिए छोड़ा, भगवान ने वही प्रेशियस चीज ले ली। भगवान बहुत बार ना ऐसे क्रूअल हो जाते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वही एक चीज आपसे ले लेता है। सो हैपेंड विथ मी। At Even times in it my happens. sister's case, sorry, Yeah, at times even in it my happens sister's in case, the reverse direction also. Uh, like जैसा मैं बताता हूँ कि मेरी सिस्टर्स ने बहुत मेहनत करी है मेरी एजुकेशन में। तो मेरी जो बड़ी सिस्टर थी, शी लेफ्ट एट अ मच यंगर एज, और वो एक 4 साल की बेबी, एक 11 मंथ्स का बेबी छोड़ के गई थी। एंड वर्चुअली उनकी सिचुएशन ऐसी थी, एंड दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज विच एन डॉक्टर इज सपोज टू हैव। छोटे सेंटर में थी, देवर इन सवाई माधोपुर इन राजस्थान, छोटा सा जगह थी। डॉक्टर्स को नॉलेज ही नहीं थी उतनी सब कुछ कि वो सिम्टम्स को अंडरस्टैंड कर सके कि और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एंड दे वर जस्ट ट्रीटिंग, वो फीवर उतर नहीं रहा था तो जेंटामाइसिन के इंजेक्शन आते थे विच आर वेरी वेरी हैवी। 3 हफ्ते तक लगातार रोज वो जेंटामाइसिन के इंजेक्शन लग लग के लंग्स का ऐसे तैसे कर दिया। फीवर तो 2 या 3 दिन के लिए उतर गया। एंड मेरा जॉब था औरंगाबाद महाराष्ट्र में। आई वेंट बैक। वहां पहुंचे हुए 2 दिन नहीं हुए थे कि वापस से फोन आ गया कि शी इज हॉस्पिटलाइज इन जयपुर। और वर्चुअली सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि हॉस्पिटल के रूम के बाहर बैठ के मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि हे ईश्वर, अब तो इसको उठा ले। आई जस्ट
कैनॉट सी जो सिचुएशन उनकी हो गई थी, और वो सिस्टर जिन्होंने इतनी सैक्रिफाइसेस किए थे मेरी एजुकेशन के लिए। तो ये एक मेडिकल फ्रेटर्निटी में ना एक जनरल एजुकेशन जो होनी चाहिए डॉक्टर्स को, वो है नहीं। even though this was like quite some time, almost like 30 years back की स्टोरी है, बहुत बहुत स्ट्रगल किया, बहुत चीजें अरेंज करने की कोशिश करी, पर कुछ नहीं हुआ। उस समय एम्स में 90 डेज का वेटिंग पीरियड था, एम्स दिल्ली में, और वो तो एक एक दिन निकलना भारी हो रहा था। तो वो वी जस्ट वो रिकवर ही नहीं कर पाए कि वी कुड डू समथिंग फॉर हर। इतना सिचुएशन खराब कर दिया था हॉस्पिटल के वो जेंटामाइसिन के इंजेक्शन से। तो ये अवेयरनेस कैंपेन हम लोगों को, डॉक्टर्स के लिए भी एंड जनरल पब्लिक के लिए भी चलाना बहुत ज़रूरी है कि जितना हमारे पास जो भी चीज़ें हमने गैदर की हैं, वी हैव टू डिलीवर, कि एटलीस्ट हम, वही है ना, कहते हैं एक इंसान की ज़िंदगी भी बचा पाए तो इट इज़ वर्थ डूइंग इट, वर्थ डूइंग इट। तो थैंक्स टू यू कि आज आपने ये बीड़ा उठाया है, एंड आई थिंक वील ऑल गो अ लॉन्ग वे इन दिस डायरेक्शन विद यू। थैंक यू। Thank you so much for sharing. Sugra ma'am, actually when I was pregnant, I faced one thing. I was having arthritis during my 5th month of the pregnancy. उस arthritis के दौरान मैं चलते चलते मेरे घुटने, ऐसे बोलते ना गिर जाना, वो घुटने रुक जाते थे, मैं गिरने जैसे परिस्थिति में हो जाती थी। देन आई वॉज नॉट एबल टू होल्ड अ कॉर एज वेल। जब खाना खाना होता था तो मैं अपना कॉर भी नहीं उठा पाती थी। आई हैव टू सपोर्ट माई बोथ हैंड्स एंड देन आई वॉज एबल टू ईट। ये परिस्थिति पूरे 1 वीक थी। डॉक्टर्स आज भी जस्टिफाई नहीं कर पाए कि मेरे बच्चे को ये एनोमली आई कब। तो बाद में जब ये चीजें हुई तो समझ में आया कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई वीकनेस होती है तो ये परिस्थिति आती। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझसे मिस आउट हो रही थी, रेडिएशन। मेरे हस्बैंड की जब नाइट शिफ्ट हुआ करती थी, मैं इस मोबाइल को हमेशा अपने पास में रखती थी और ये यूजुअली मेरे स्टमक के पास में रहता था, यानी इट इज ऑलवेज नियर माय फीटस, क्योंकि नाइट शिफ्ट में ऐसा लगता था, और वो भी ऑन कंडीशन पे। मुझे ऐसा लगता था जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं कॉल कर लूंगी, बट आई वॉज वेरी वेरी रॉन्ग एट दैट पॉइंट। ये रेडिएशन इतना ज्यादा खतरनाक है कि आप कंसीव नहीं कर पाते। आप अगर प्रेगनेंसी के दौरान इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं तो कोई ना कोई विकृति आपके बच्चे के अंदर आ सकती है। तो आई रिक्वेस्ट मैक्सिमम ऑफ द पेरेंट to avoid this mobile phone use during the pregnancy time. Always keep this mobile 2 feet away when you are sleeping. It plays a very important role in having any of the mishappening with your kid. आपके पेट में पल रहे बच्चे को ये बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकता है। वाईफाई हमेशा बंद करके रखिए, खाना हमेशा पौष्टिक खाइए, सोना हमेशा बहुत अच्छा करिए। क्योंकि आज जनरली जब हम मोबाइल यूज के बारे में, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज रेडिएशन से रिलेटेड मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं रेडिएशन के लिए स्कूल्स एंड कॉलेजेस में अवेयरनेस कैंपेन्स भी करती हूँ, क्योंकि मुझे कोई जस्टिफाइड थिंग नजर नहीं आ रही थी। खाना मैं प्रॉपर कर रही थी, सब ठीक था, तो क्या क्यों ये विकृति आई? इट वॉज द रेडिएशन थिंग, एंड द सेकेंड थिंग वॉज ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी आई गॉट सो मच वीकनेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ये रेडिएशन के कारण पे आज जो बच्चे पैदा हो चुके और हम उसको मजे के लिए मोबाइल दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। एक केस मेरे सामने आया था व्हेन आई वेंट फॉर माय LIC थिंग। वहां पे उस लेडी ने बताया कि मेरा बच्चा 10 घंटे टेलीविजन देखता है। उनका बच्चा नियर अबाउट ऑटिस्टिक होने वाला था। अगर हम ये मोबाइल का कंटिन्यू उपयोग जो है बच्चों को करवा रहे हैं या कर रहे हैं, या ऐसा लग रहा है बच्चा नहीं सुन रहा है, तो हम इस मोबाइल के कारण उसको हाइपर एक्टिव कर रहे हैं। बच्चे बात नहीं सुनते हैं,
सामान फेंकने लगते हैं। आई हैव अ वीडियो, वो मुझे मिलेगा तो मैं आप लोगों को पर्सनल व्हाट्सएप में शेयर करूंगी। इस मोबाइल के यूज के कारण पे एक हंसता खेलता बच्चा सेम उसी परिस्थिति पे आया जहां पे उसका हार्ट जो था, जैसे मेरी बेटी का आवाज जो वॉशिंग मशीन की तरह बजता था ना, उसी तरीके से उसका ब्रीदिंग पैटर्न हो गया था। आई डाउट कि वो बच्चा अब नहीं रहा होगा। तो अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे, वो लेडी जो मुझे एलआईसी ऑफिस में मिली थी उसने सीधे यही कहा, अगर आपका बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग है तो समाज उसको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर आपका बच्चा अगर मानसिक रूप से विकलांग है ना, तो कोई समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप इस अपने बच्चे को ये मोबाइल या वो टीवी दे रहे हो तो उससे अच्छा है कि आप उसको जहर दे दो, क्योंकि ये स्लो पॉइजन की तरह ही काम कर रही। पहले मेरे घर के आसपास में मुझे मेंटली एबल्ड बच्चे ज्यादा नहीं दिखते थे, बट अभी मेरे लिए कॉमन हो गया है। बहुत बच्चे मुझे नजर में आ रहे हैं, एंड दे वर बोर्न हेल्दी। और आज ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस रेडिएशन के कारण हमारा जो टिश्यू है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन आर नॉट एबल टू कोरिलेट। इसके बीच में एक सिनेप्स होता है, रेडिएशन के कारण वो सिनेप्स ध्वस्त होता जाता है, जिसके कारण बच्चे जो हैं डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते प्रॉपरली, वो बात नहीं कर पाते कॉन्फिडेंटली, वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों ब्रेन जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पा रही। तो प्लीज अवॉइड यूजिंग दिस मोबाइल। इसी के कारण हम लोगों को आज स्लिप डिसऑर्डर हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज नहीं हो पा रहे, बिकॉज ये ईईजी के रिपोर्ट में दिख चुका है कि व्हेन वी आर यूजिंग दिस मोबाइल तो हमारे अल्फा बीटा वेव्स जो है वो प्रॉपरली रिलीज नहीं होगा, जिसके कारण आज हम खुशी फील नहीं कर पाते। और मेरे को एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन अपने केस में अपने बच्चे की विकृति के लिए दो चीजें लगती है। एक तो मुझे जो आर्थराइटिस आया जिसके कारण मेरी बॉडी वीक हो गई, और दूसरा मैं नाइट शिफ्ट में, मेरे हस्बैंड के नाइट शिफ्ट में, आई यूज टू कीप दिस ब्लडी मोबाइल नियर माई स्टमक। इट शुड नॉट बी बॉडी अटैच्ड ऑल द टाइम। इस मोबाइल का इस्तेमाल अगर आप दिन भर में कर रहे हो तो सिर्फ 30 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। मैं सुग्रा मैम want to leave, I just want to take 2 words from you सुग्रा मैम, as we decided to deliver something कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमको क्या अच्छा खाना चाहिए ताकि हम अपनी प्रेगनेंसी अच्छे से कर पाए। इफ यू हैव जस्ट 2 मिनट का टाइम सुग्रा मैम, इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट। ओके, I guess she is not here. Yeah. I would like to share. Okay, okay, please ma'am. देयर इज चाइल्ड न्यूट्रिशन। जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो बच्चे का अगर अच्छा ग्रोथ चाहिए, हमारा हमारा खुद का एक्सपेरिमेंट है कंपनी का, अगर बच्चे का अच्छा ग्रोथ चाहिए मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, एवरी वे, चाइल्ड न्यूट्रिशन माँ को लेना बहुत जरूरी है। When the mother is pregnant, after her 3rd month of pregnancy, she starts on the nutrition. It helps. You have a healthy baby, intelligent baby, smart baby in every way. और 2 मदर्स पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो एक को नॉर्मल खाना देते थे और एक को न्यूट्रिशन दे। जिसको न्यूट्रिशन दे दोनों होशियार थे, लेकिन जो पहला वाला था जिसे न्यूट्रिशन खाया था, ही वाज एक्सीलेंट पार, बहुत ज्यादा होशियार, बहुत ज्यादा अच्छा हुआ था। तो न्यूट्रिशन फॉर मदर इज मस्ट फॉर द बेबी। एक्चुअली माँ नहीं खाती, लेकिन बच्चे के लिए, उसके ग्रोथ के लिए। प्लस माँ को ज्यादा से ज्यादा फलाहार लेना चाहिए। ज्यादा वो तली हुई चीजें खाने का मन करता है, मिर्च मसाले खाने का मन करता है, वो सारा अवॉइड करना है अगर जितना, क्योंकि क्या है, बेबी को स्किन नहीं रहता है। अगर हम मिर्च मसाला खाता है, हमारे बॉडी को अगर मिर्ची पीसते हैं हाथों से तो मिर्ची, हाथ जलते, इतनी मोटी स्किन है, तो अगर आप मिर्ची इतना अंदर डालते हो तो बेबी को क्या होगा? अब सोचो, आप तीखा खाते हो, मसाला खाते हो, how does it affect the baby? So never eat spicy food, always go on the blend side, always have more fruits, more salads, जो आपके बेबी को, आपके बॉडी को हेल्थ, प्लस आपका वेट गेन नहीं होता है। इफ यू ईट मोर हेल्दी, आपका वेट, क्योंकि मदर्स का वेट गेन बहुत ज्यादा हो जाता है उस समय। भी मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट मेरे खुद के क्लब का है। देयर वाज अ कपल, उसका 2nd प्रेगनेंसी थी, और उसे पूरा प्रेगनेंसी मैंने जो बताया वही उन्होंने खाया, जितना न्यूट्रिशन बोला सारा न्यूट्रिशन उसने खाया। फर्स्ट प्रेगनेंसी में उसका 25 किलो वजन बढ़ा था, 2nd प्रेगनेंसी में बच्चे के साथ 11 किलो, बच्चा था 3.5 किलो।
तो माँ का कितना हुआ, तो उसको इतना तकलीफ नहीं हुआ। माँ को जो ज्यादा वजन बढ़ने से सांस फूल जाती है, बहुत तकलीफ होती है, कॉन्स्टिपेटेड हो जाती है, ऐसा उनको कुछ नहीं हुआ था। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हर माँ को, है ना, हर ह्यूमन बॉडी को चाहिए। दैट इज आवर फूड फॉर योर ऑर्गन्स। लेकिन जब आप प्रेग्नेंट रहते हैं और लेते हैं तो बहुत हेल्प करता है। सो आई वुड ओनली रिकमेंड एवरी प्रेग्नेंट वुमन और प्लानिंग फॉर अ बेबी टू ऑलवेज गो मोर हेल्दी, more natural, then going for this pizzas and burgers and all doesn't help you, sticks in your stomach. Thank you for giving me this opportunity, Manisha. थैंक यू सो मच मैम कि आपने इस चीज को शेयर किया। मनीषा मैम, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे एक इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है अभी, इफ समबडी वांट्स टू रजिस्टर विद फॉर दिस। दिस इज 11 to 14 को एक ये प्रोग्राम होने जा रहा है। इफ समबडी वांट्स दे कैन रजिस्टर फॉर दिस। सो फार अभी मैंने भी नहीं रजिस्टर किया है बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि टाइमिंग क्या रहेगा। दिस इज ऑल EMF हैजर्ड्स के ऊपर समिट होने जा रहा है। वेल देयर बी लाइक world's 20 renowned leaders and scientists would be giving lot of information for free. तो 3 दिन का है, 11 से 14 तारीख तक। ये लैंडिंग पेज का लिंक मैं शेयर कर देता हूँ अभी चैट बॉक्स में। तो जस्ट गो थ्रू दिस। कोई भी अगर रजिस्टर करना चाहता है तो यू कैन जस्ट रजिस्टर। पॉसिबली बिकॉज दिस इज इन US, तो हो सकता है टाइमिंग्स का थोड़ा सा इशू रहे, बट जस्ट सी इफ एनीवन वांट्स टू सी। ओके, ये मैं आपको भेज रहा हूँ अभी चैट बॉक्स में। सर आपने ये बहुत अच्छी चीज शेयर की। जैसे हम एक एक सेगमेंट, जैसे मैं अभी सोच रही थी कि आगे इस अवेयरनेस थिंग को मैं कैसे लेकर के जाऊं, तो वी कैन कीप इट लाइक टॉपिक वाइज हम इस पे लोगों को डिलीवर कर सकते हैं, लाइक द थिंग्स विच आर अफेक्टिंग आवर बेबी, उसके बारे में हम अवेयरनेस दे सकते हैं। तो डेफिनेटली रेडिएशन इज अ थिंग, द न्यूट्रिशन इज अ थिंग, देन द स्लीपिंग पैटर्न, देन हाउ वी आर थ्रू आउट द डे, हम कैसा अपने पैटर्न रख रहे हैं, रूटीन क्या रख रहे हैं। तो यस, वी कैन कीप इट लाइक दिस कि हम आगे चल के अवेयरनेस कैंपेन्स को इसी तरीके से आगे बढ़ाते चले। एब्सोल्युटली। थैंक यू फॉर गिविंग द क्लैरिटी। थैंक यू GD sir, Yeah, you want? Manisha madam, yeah, more power to you, madam. Thank you, sir. It was like my deepest condolences to your daughter. Like, yeah, obviously it is very important that we need to take care of our health. That too, when it is a baby, it's very important. And as you shared how we can take care of the things like even with the mobile, that is very interesting. And we need to share such information to many people so that they will get aware and whatever the baby they are going to birth to a baby. So they need to have these basic knowledges, because nowadays even we are in the era of technology. For that reason, we are being there every 24/7. We need to be because of our work ethics. For that reason, it is necessary. But as you said, like we need to avoid certain wherever it is possible, we need to avoid and we can control the technology so that it will help us definitely to control ourselves with the radiations which is coming out of our devices. So it was a great message, and more power to you, madam, for such a wonderful cause. You are helping so many people, and it's a great, and wherever it is possible from our end, we are ready to help you. Thank you very much, ma'am. Thank you. Thank you so much, sir. Thank With you. that, I have some last point जो कि मुझे याद आ रहा है। बच्चे के केस में within 72 आवर उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, उससे भी पता लगाया जा सकता है कि बच्चे में हार्ट डिफेक्ट है। In my case, it was also neglected. Even जब वो पीलिया भी दिखाई दिया, तो when I stood up from the bed, जो कि cesarean था, तो second day when I stood up, I saw the eyes of my baby and I reported she is having jaundice. Kindly have a light पे इसको रख दो। वो उस 72 आवर के अंदर भी ये चीज पता चल जाती, तो we would have been able to let her stabilize for the transplant. But ultimately, I would like to thank God. His sufferings was no more. It was just not just.
It was for 4 months, not for 40 years or 50 years of her age. जब वो बड़ी होती है, फैमिली को उसको देख करके तकलीफ होती, और शायद वो एक नॉर्मल रूटीन लाइफ नहीं जी पाती. और nowadays how you can see bullying is very common. अगर कोई इस चीज से सफर कर रहा है, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो उसको हमेशा कंफर्टेबल माहौल मिले. तो आई एम थैंकफुल टू गॉड that her survivors was not possible in any way. He took her and gave me a message from the universe that I have to do something in this direction. With that, I would like to Yeah, more yes, for you, madam. More for you. thank you. With that, I Yeah, just thank want you to all to keep a 2 minute of silence. I would like to share the last picture of her so that we can give the condolence to her. Free from all the sufferings and fears. Thank you so much. Thank you. May all our prayers reach to her wherever she is. She just shine wherever she is with a good health, happiness, and joy in her life. I love you so much, Vitu. And I miss you badly. Each and every moment I want to be with you. And definitely you are with me. I can always feel the positivity of your sense, your aroma, everything I can feel. I can feel the softness of your hand. I can smell your fragrance. I can listen to your voice. I can just feel your smile and everything. I can feel you. Thank you for being a very special part of my life. Thank you for sharing that very special moment of 4 to 5 months with me and my family. Thank you for getting my life stabilized. Thank you for giving me a mission in my life. God bless you where you are. Be happy, healthy, and shine always as you were like a warrior with us. Move on in your life. Go ahead. You have to cross on this journey and you have to be in the new life. We free you from our life responsibilities. You don't owe us anything. You are a free soul and you can go wherever you want. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.
Thank you. I'm ending it. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah.